दोस्तों, अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और मुझे अपना पूरा सपोर्ट दीजिए। रागिनी जब राधा जी को हाथ हिला रही थी तब नीलेश की नज़र रागिनी पर पड़ी थी। जैसे ही दोनों की नज़रें मिली, जैसे ही रागिनी असहज हो उठी, वैसे ही नीलेश भी वो भी उठा और तैयार होकर ऑफिस के लिए निकल गया। राधा जी ने उसे नाश्ते के लिए बोला तो बाहर ही खा लेगा बोलकर निकल गया। नीलेश को आज थोड़ा नॉर्मल देखकर राधा जी भी सुकून महसूस कर रही थी। इधर रागिनी भी हॉस्पिटल में बिजी थी, लेकिन जैसे ही थोड़ा फ्री हुई उसने कुर्सी पे सर टिकाकर अपनी आंखें बंद कर ली। आंखें बंद करते ही उसे नीलेश का चेहरा नज़र आया। उसने झट से अपनी आंखें खोल दी और इधर उधर देखने लगी। कहीं सच में तो नीलेश वहाँ तो नहीं। अब उसने देखा वहाँ कोई नहीं था तो उसने राहत की सांस ली। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये नीलेश उसके दिमाग से जा क्यों नहीं रहा। जब बेचैनी ज़्यादा बढ़ गई तो उसने चिढ़कर टेबल पर अपना पेन पटक दिया। दरवाजे से अंदर आती नर्स भी उसके इस व्यवहार से हैरान होकर उसे देखने लगी। नर्स ने पूछा, क्या हुआ मैडम, कोई परेशानी है क्या? नहीं, बस थोड़ा सा सिर दर्द हो रहा है। सिस्टर, अभी थोड़ी देर किसी को अंदर नहीं भेजना, मैं थोड़ा रिलैक्स करना चाहती हूँ और किसी से एक कप कॉफ़ी भिजवा देना, रागिनी ने थोड़ा मुस्कुराते हुए कहा। श्योर डॉक्टर, बोलती हुई नर्स वहाँ से चली गई। इधर नीलेश को भी एक बार रागिनी का ख्याल आया, पर उसने खुद को ये कहकर समझा लिया कि उसका चेहरा बस पूजा जैसा है, वह पूजा नहीं, और अपना सर झटक कर ऑफिस के काम में व्यस्त हो गया। थोड़ी देर बाद रागिनी भी अपने पेशेंट के साथ व्यस्त हो गई। शाम को अपनी स्कूटी पर सवार होकर वो अपने घर के लिए निकल पड़ी। अभी आधे रास्ते ही पहुंची होगी कि उसे एक बार रागिनी ने अपनी स्कूटी थोड़ी धीरे की, पर फिर अपने आप से बोली, तू भी पागल हो गई है रागिनी। सबके मन से रोग हटाते हटाते खुद ही रोगी हो गई है। जो हर जगह तुझे वही नज़र आता है। और खुद के ही सर पर एक चपेट लगाई और आगे बढ़ गई। लेकिन आगे बढ़ने पर भी स्कूटी के ग्लास में उसे नीलेश ही नज़र आ रहा था। उसने स्कूटी वापस पीछे ली। हेलमेट की वजह से नीलेश उसे नहीं पहचान पाया था और किसी मैकेनिक को फ़ोन करके आने के लिए बोल रहा था। रागिनी ने अपनी स्कूटी उसके सामने रोकी तो उसका ध्यान उसकी तरफ गया, पर समझ नहीं पाया कौन है और वो उसकी तरफ देखने लगा। रागिनी की भी नज़र उससे टकराई तो थोड़ी देर वह भी उसकी नज़रों में गुम हो गई और चुपचाप उसे देखती रही। तभी उसे नीलेश की आवाज़ सुनाई दी, जी कहिए। रागिनी जैसे होश में आई और बोली, जी वो मेरा मतलब। उसने अपनी आंखें एक बंद की और लंबी सांस ली और फिर बोली, लगता है आपकी कार ख़राब हो गई है, चलिए आपको घर तक ड्रॉप कर देती हूँ। आपने मैकेनिक को फ़ोन कर ही दिया है, वो ठीक करके घर पहुँचा देगा। नीलेश अभी भी उसे देख रहा था। उसकी आंखों के सवाल को समझकर रागिनी को अपनी गलती समझ आई और उसने अपना हेलमेट उतार दिया और बोली, जी मैं रागिनी, कल मिले थे ना हम लोग। उसे देखते ही नीलेश के माथे पर हल्की सिकन पड़ गई। उसने मन में सोचा, ये लड़की क्यों बार बार मेरे सामने आ जाती है। इसे देखकर लगता है जैसे मेरी पूजा हो और मैं उसे कस कर गले लगा लूं। खुद को कंट्रोल करना कितना मुश्किल हो जाता है मेरे लिए। रागिनी ने कहा, कहाँ गुम हो गए, चलिए बैठिए, जल्दी, लगता है बारिश आने वाली है। नीलेश ने कहा, नहीं आप जाइए, मैकेनिक अभी आता ही होगा, मैं आ जाऊंगा। तब तक मैकेनिक भी आया। अभी नीलेश उससे बातें ही कर रहा था कि हल्की हल्की बारिश शुरू हो गई। चलिए, मैकेनिक ने भी कहा, हाँ साहब आप जाइए, हम ठीक करके अभी पहुंचा देंगे घर, पर बेकार आप भीग रहे हैं। नीलेश भी अब कुछ नहीं बोल सका और स्कूटी के पीछे बैठ गया। उसने ध्यान रखा कि दोनों के बीच थोड़ी दूरी हो और
अपना दोनों हाथ लपेटकर अपने सीने पर रख लिया। एक तो बरसात, उस पर नीलेश उसके इतने पास। रागिनी की धड़कन तो बेतहाशा बढ़ गई। उसे डर लगा कि कहीं नीलेश उसकी धड़कन न छू ले। उसने जल्दी से स्कूटी स्टार्ट की और चल पड़ी। रागिनी ने बारिश का मज़ा लेने के लिए हेलमेट नहीं पहना दोबारा और स्कूटी के हैंडल से लटका दिया। बारिश की हल्की हल्की फुकारें रागिनी के चेहरे को भिगा रही थी और नीलेश का साथ उसके मन को। उसे लग रहा था उसके पेट में जैसे तितलियां उड़ रही हों, जिसकी वजह से उसके होठों पर एक प्यारी सी स्माइल थी। उनके गाल हल्के लाल हो गए थे, शर्म से या ठंड से, या उसे खुद ही पता नहीं चला। बीच बीच में वो शीशे से एक नज़र नीलेश पर डाल लेती, पर फिर जल्दी से ये सोच कर हटा लेती कि कहीं उसे चोरी पकड़ी न जाए। उधर नीलेश की भी न चाहते हुए नज़र बार बार शीशे पर जा रही थी, जिसमें से उसे रागिनी का चेहरा दिख रहा था। उसके मन में कई सवाल चल रहे थे। कैसे कोई किसी से हूबहू मिल सकता है? वही मासूमियत जो बरबस अपनी और किसी को भी खींच ले, वही प्यारी मुस्कान। उफ, बारिश की वजह से रागिनी की कुछ लटें उसके माथे पर, गालों पर चिपक कर उसे और खूबसूरत बना रही थी। उस पर गालों की लाली और कहर ढाल रही थी। इसी लुका छिपी में दोनों की नज़र एक बार फिर मिली और दोनों ने ही हड़बड़ा कर अपनी नज़रें हटा ली। इसी हड़बड़ी में रागिनी सामने स्पीड ब्रेकर देख नहीं पाई और स्कूटी जोर से उछल गई। अपने आप को संभालने के लिए नीलेश का हाथ अनायास ही रागिनी के कंधे पर चला गया और इस छुअन से रागिनी को जैसे कोई झटका लगा। उसे जोर से ब्रेक मारी, जिसकी वजह से नीलेश रागिनी पर और झुक गया और उसकी पीठ नीलेश के सीने से जा लड़ी। वो नीलेश के गर्म सांसें अपनी गर्दन पर महसूस कर रही थी और उसकी आंखें मदहोश सी खुद ब खुद बंद हो गई। इन सब से नीलेश बहुत बौखला गया और खुद को जल्दी से संभाल। गुस्से और बौखलाहट की वजह से उसने रागिनी को तेज़ आवाज़ में कहा, जब चलाना नहीं आता तो क्यों चलाती हो? चलो हटो, मैं चलाता हूँ, तुम पीछे बैठो। वो जैसे सोती सी जागी और उसकी तरफ मुड़कर बोली, जी नहीं, स्कूटी मेरी है तो चलाऊँगी मैं ही। और उसने स्कूटी आगे बढ़ा दी। नीलेश ने भी फिर चुप्पी सान ली। बारिश की वजह से रागिनी के कपड़े पूरी तरह से चिपक चुके थे। नीलेश ने जब देखा तो उसने अपना कोट निकाल के उसके कंधे पर डाल दिया और बुदबुदाया, अपने कपड़ों तक का तो ध्यान है नहीं और स्कूटी चलाएंगी। रागिनी ने उसका बुदबुदाना सुना, पर जो उसने अपना कोट अपना कोट उसके कंधे पर रखा। ये बात बस ही उसके होठों पर मुस्कान ले आई और उसने सब सुनकर भी अनसुना कर दिया। उसने सोचा उसका भी डॉक्टर को डिग्गी से निकाल ले, पर फिर वो ये मौका अपने हाथ से कैसे जाने देती। नीलेश के कोट को अपने कंधे पर महसूस करना उसे अच्छा लग रहा था। थोड़ी देर में घर आया और नीलेश जल्दी से उतर कर घर के अंदर चला गया। शायद वो रागिनी को इग्नोर करना चाहता था। रागिनी ने कोट उतार कर उसकी तरफ बढ़ाया, वो उसके हाथों में ही रह गया। उसने कहा, अजीब है, थैंक यू तो बोला नहीं, कम से कम अपना कोट ही ले जाता। कोई नहीं, अब कल धो कर दूंगी। उसने सामने देखा तो राधा जी बालकनी में खड़ी थी। उसने उन्हें हाथ हिला दिया और जल्दी से अंदर चली गई, क्योंकि भीगने की वजह से उसे अब बहुत ठंड लग रही थी। इसलिए उसने अंदर जाकर फटाफट कपड़े बदलकर अपने लिए गर्मा गर्म चाय बनाई और चाय के साथ ख्यालों में गुम हो गई। और उसके होठों और एक प्यारी सी मुस्कान थी जो जाने का नाम ही नहीं ले रही थी।
नीलेश भी अंदर आ चुका था। वो भी बुरी तरह से भीग चुका था, इसलिए कपड़े बदलने के लिए अपने रूम में चला गया। राधा जी तो देख ही चुकी थी, इसलिए वो नीलेश के लिए चाय बनाने चली गई। बारिश की वजह से हल्की ठंड हो गई थी, इसलिए राधा जी ने नीलेश के साथ साथ अपने लिए भी चाय बना ली। वो जब तक चाय लेकर आई तब तक नीलेश भी कपड़े बदलकर बाहर आ गया था। अब वो घर पर थोड़ा टाइम राधा जी के साथ भी बिताता था। अब वो दोनों ही एक दूसरे का सहारा थे, ये बात अब वो भी समझने लगा था। दोनों वहीं ड्राइंग रूम में बैठ गए। दोनों चुपचाप बैठकर चाय पी रहे थे। पूरे घर में खामोशी छाई हुई थी। राधा जी नीलेश को देख रही थी। उसके हाव भाव से लग रहा था जैसे उसे कुछ कहना हो पर कह नहीं पा रहा हो और असमंजस की स्थिति में चुपचाप बैठा हुआ है। राधा जी ने थोड़ी देर उसे देखती रही, फिर बोली, क्या बात है बेटा, तुम्हें कुछ कहना है? परेशान लग रही हो। ऑफिस में सब ठीक है ना? कुछ कहना चाहते हो? बेटा देखो, यहाँ सिर्फ हम दोनों हैं, कोई और नहीं जिससे हम अपनी परेशानी बांट सकें। और कोई बात है तो हम दोनों मिलकर देख लेंगे। थोड़ी देर चुप्पी के बाद वो बोला, माँ आज वो रास्ते में अचानक गाड़ी खराब हो गई थी। वहीं ये लड़की क्या नाम है इसका, खैर जो भी नाम हो, आ गई और घर तक के लिए लिफ्ट ऑफ़र की और बारिश की वजह से मुझे इसके साथ आना पड़ा। पर माँ आप मुझे गलत मत समझना और कोई बात नहीं, आप ये मत सोचना कि इसकी शक्ल देखकर मैं पूजा की जगह दे दूँगा। बोलते बोलते उसकी आवाज़ थोड़ी भारी भर आई। नहीं माँ, पूजा की जगह कोई नहीं ले सकता। मेरी पूजा के जैसा कोई हो ही नहीं सकता। आप समझ रही हैं ना माँ? आप मुझे गलत मत समझना। 2 बूंद आंसू उसकी आंखों से छलक गए, जिससे उन्हें अपने हाथों से पोंछ लिया। राधा जी इतनी देर से शांति से उसकी बातें सुन रही थी। वो बहुत सुलझी हुई महिला थी और समझ रही थी नीलेश अभी किस मन स्थिति से गुजर रहा था। वो उठकर नीलेश के पास जाकर बैठ गई और प्यार से उसका सर अपनी गोद में रख लिया। नीलेश को भी उनकी गोद में सुकून मिला और वो छोटे बच्चे की तरह उनकी गोद में दुबक गया, जैसे यहाँ उसे अपने सारी परेशानी से छिपने की जगह मिल गई हो। वैसे भी एक माँ की गोद ही ऐसी जगह है जहाँ सारे गमों से छुटकारा मिल जाता है। राधा जी उसके बालों को धीरे धीरे सहलाती हुई बोली, तुमसे किसने कहा कि मैं तुम्हें गलत समझूंगी? मैं जानती हूँ हमारी पूजा जैसी कोई नहीं हो सकती और ना ही कोई उसकी जगह ले सकता है, पर बच्चे जाने वाले के साथ तो कोई नहीं जा सकता ना। वो तो चली गई, लेकिन तुम्हारी अभी पूरी ज़िंदगी बाकी है। तुम अपनी लाइफ को रोक कर बैठ गए हो। नए दोस्त बनाओ, लोगों से मिलो। किसी एक के चले जाने से ज़िंदगी रुकती नहीं बेटा। तुम भी आगे बढ़ो। पूजा की जगह किसी को मत दो, पर नए दोस्त के लिए अपने दिल में थोड़ी जगह बनाओ। थोड़ा मुस्कुराते हुए, उस लड़की का नाम रागिनी है, अच्छी बच्ची है। जब मुझे बुखार था तो वो अपना सारा काम छोड़कर पूरे दिन मेरे पास बैठी रही थी। कौन करता है आजकल इतना किसी के लिए? बहुत ही प्यारी है वो। थोड़ा माहौल को हल्का करने के लिए झूठ गुस्से का नाटक करते हैं। अगर उसने आज लिफ्ट नहीं दी होती तो अभी तक वहीं खड़े भीग रहे होते। चलो हटाओ, क्या बच्चों की तरह गोद में पड़े हो? चलो खाना खाने, भूख नहीं लगी क्या? और नीलेश को उठा दिया और खुद भी खड़े होकर रसोई की तरफ बढ़ गई। दरअसल वो अब अपने आप को रोक नहीं पा रही थी। उनकी आंखें भी छलकने को थी, पर वे नीलेश के सामने कमज़ोर नहीं पड़ना चाह रही थी, इसलिए उठकर रसोई में खाना लगाने के बहाने आ गई। नीलेश मन में किससे अपने आंसू छुपा रही हो माँ? क्या मैं जानता नहीं हूँ आपकी लाइफ पूजा क्या मायने रखती थी? मुझसे आगे बढ़ने को कहती हो, पर आप भी तो अब भी वहीं खड़ी हो जहाँ पूजा हमें छोड़ कर गई थी। उसने भी अब राधा जी के लिए खुद को संभाला और फिर
अपनी ऑफिस की बातें करते हुए खाना खाने में उनकी मदद करने लगा। इधर रागिनी के होठों पर आज बिना बात की मुस्कान थी जो जाने का नाम नहीं ले रही थी। कभी उसे नीलेश का चेहरा दिखता तो कभी उसका गुस्से में बड़बड़ाना सुनाई देता और वो ज़ोर से हंस पड़ती। खुद से ही बातें करती हुई कहती, रागिनी तू पागल हो गई है। वो तुझे डांट रहा था और तुझे हंसी आ रही है, और ऊपर से देख अपनी हालत, आज अकेले में खुद से बातें भी तो कर रही है मुस्कुराते हुए। गई बेटा रागिनी, तू तो गई काम से। और फिर ज़ोर से चीखती है, यस आई एम इन लव। मुझे प्यार हो गया है। OMG। खुशी और आश्चर्य मिले जुले भाव चेहरे पर हैं। मुझे सच में प्यार हो गया है। उसने FM ऑन कर दिया। उसने सोचा गाना सुनकर थोड़ा अपना ध्यान डाइवर्ट कर लेगी, पर आज तो FM पर गाना भी उसके मूड के हिसाब से ही बज रहा था। पहला नशा पहला गुमार, नया प्यार है, कर लूँ मैं क्या अपना हाल, ये दिल बेकरार, मेरे लिए बेकरार तू ही बस। रागिनी ने FM सर पीट लिया और आज FM भी उसके मज़े ले रहा था, पर गाना आज के उसके हाल पर एकदम फिट बैठ रहा था। वो अपनी बेड पर लेट गई और पिलो को पकड़कर आंखें बंद कर ली और गाना सुनते सुनते अपने सपनों की दुनिया में खो गई। उसने बात की कुछ ऐसी ढंग से सपने दे गया वो हजारों रंग के, रह जाऊं जैसे मैं हार के, और चूमे वो मुझे प्यार से। उसने घबरा कर अपनी आंखें खोल दी और फिर मुस्कुरा कर अपने ही सर पर एक चपाट लगाई और फिर अपने सर को दाएं बाएं हिला दी, जैसे कह रही हो तेरा कुछ नहीं हो सकता। रागिनी गाना सुनते और अपने ख्यालों में डूबते उतरते वो कब नींद की आगोश में चली गई उसे पता ही नहीं चला। अगले दिन सुबह फ़ोन की आवाज़ से उसकी नींद टूटी। उसने आलसाई हुई सी आवाज़ में कहा, कौन है इतनी सुबह सुबह, चैन से सोने भी नहीं देता। इतना अच्छा सपना देख रही थी। बोलते हुए उसने फ़ोन उठाया। सामने मम्मी का नाम चमक रहा था। उसने जल्दी से कॉल पिक किया। अरे मम्मी, इतनी सुबह सुबह क्या हुआ, सब ठीक तो है ना? सुबह सुबह कहाँ लाडो रानी, ज़रा घड़ी देख, 9 बज रहे हैं और तुझे तो फुर्सत नहीं कि फ़ोन करके अपने माँ बाप का ख्याल कर लो, तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं ही पूछ लूँ तेरा हाल। कहाँ बिजी है 2 दिनों से, ना कोई फ़ोन ना कुछ। रागिनी की माँ ने उसे कहा। रागिनी ने अपने दांतों तले अपनी जीभ दबाई जैसे उससे गलती हुई हो और अपनी आँखों को ज़ोर से मिचलते हुए बोली, अरे मेरी प्यारी माँ, गुस्सा क्यों हो रही हो? मैं बस अभी आपको फ़ोन करने ही वाली थी। वो कल थोड़ा भीग गई थी वापस लौटने में, तो इसलिए थोड़ी ठंड लग रही थी, तो चादर ओढ़कर बैठी थी, तो कब आँख लग गई पता ही नहीं चला। जब बेचारी माँ को क्या बताएं कि 2 दिन से वो तो किसी और ही दुनिया में थी, इसलिए फ़ोन करना याद ही नहीं रहा। अपने ख्यालों की दुनिया में भीग गई थी। अरे ये बोल, जानबूझ कर भीग गई थी? जानती नहीं हूँ क्या तुझे? बारिश देख नहीं कि निकल पड़ती है बाहर। पर लाडो, वहाँ तो अकेले है, अपना ध्यान रख। बीमार पड़ गई तो कौन तेरी देखभाल करेगा? अरे माँ, कुछ नहीं होगा मुझे, अब मैं छोटी बच्ची थोड़ी हूँ, अपना ध्यान नहीं रख सकती। और चलो अब फ़ोन रखो, मैं आज ऐसे भी लेट हो गई हूँ, आपसे शाम में बात करूँगी। उसने थोड़ा रूठते हुए कहा, हमारे लिए तो तू अभी भी बच्ची ही है, चलो ध्यान रखो अपना, बाय। और फ़ोन कट गया। रागिनी भी झट से अपने बिस्तर से उठी और जल्दी से शावर लेकर फटाफट तैयार हो गई। आज उसे बहुत लेट हो चुका था। अगर मम्मी का फ़ोन नहीं आता तो न जाने कब तक सोती रहती। उसने जल्दी से अपना सारा सामान लिया और नीलेश का कोट भी एक बैग में रख लिया और ताला बंद करके जल्दी से निकल गई। उसकी नज़र सामने की तरफ गई, पर आज बालकनी में कोई नहीं था,
तो वो मायूस हो गई, पर उसे देर हो रही थी, इसलिए वो जल्दी से स्कूटी में चाबी लगाई और निकल गई। रास्ते में ही उसने नीलेश के कोट को ड्राई क्लीन कराने के लिए दे दिया और बोली शाम को आते समय फिर पिक कर लेंगे, और फिर हॉस्पिटल निकल गई। दोस्तों, आपको हमारी ये स्टोरी कैसी लगी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और प्लीज़ हमें अपना सपोर्ट दीजिए। तब तक के लिए नमस्कार।